हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हिस्ट्री लिए हो तो आप लोग की तैयारी कैसा हुआ है और कैसा चल रहा है, आप लोग को एक बार जांचना जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम क्लास 12 हिस्ट्री के जो है ना, यानी कि इतिहास के 50 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चों, जो कि क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों से हम टेस्ट भी ले रहे हैं। यानी कि आप लोग को 50 क्वेश्चन का आज के इस क्लास में टेस्ट देना है। और इस क्लास का जो है ना, पासिंग मार्क आप लोग का कितना है पता है ना? आप लोग को 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आप लोग को टारगेट रखना है कि 40 क्वेश्चन हम लोग लाकर पास हो सके इस क्लास में। ठीक है, तो पास होना है तो 40 क्वेश्चन इसमें लाना है आप लोग को, और अपनी तैयारी को एक बार जांच के हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, जिससे कि आपको भी अनुभव होगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है और हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से टेस्ट देना है। 50 ही क्वेश्चन का टेस्ट है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। वही आपके 19 से 20 मिनट के समय आपको लगेंगे। आप लोग को अच्छे से टेस्ट देना है और लास्ट में बताना है कितना क्वेश्चन हुआ है सही। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले बच्चों, यदि आप नए जुड़े हो इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्लास करवाते हैं, साथ ही साथ आप लोग को हर हफ्ते आप लोगों से 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट जरूर लेते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि टेस्ट भी दे सको और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप इस क्लास को एक लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है ना हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलोगे। देखिए पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर जो है ना ये प्रायः बनाते थे। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा। बिल्कुल अच्छे से आप लोग को आंसर लगाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। तो आपको पता होगा पक्की ईंटों से बनाते थे। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब, पक्की ईंटों से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग आए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बच्चों 2 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि मोहनजोदड़ो का मतलब है। चलिए बताएंगे मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो आप बताओगे सर जी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, मृतकों का टीला होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है 3 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे लोथल जो है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल हो जाएंगे भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है बच्चों सही जवाब है, भोगवा नदी के किनारे है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 4 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से हैं? मोहनजोदड़ो से, आप याद रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पे, प्रश्न क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चलिए आंसर लगाएंगे। और प्यारे बच्चों बहुत ही आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है आपके लिए, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग को लेकर एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। याद रखिए कि 299 का जो नोट्स था प्यारे बच्चों, इसको आपके लिए अभी ऑफर में कर दिए हैं। मात्र आपको 99 में ये सभी नोट्स आपको दे रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो आप चाहें तो इस नंबर पे एसएमएस करके आप जो है ना इसमें नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, मात्र अभी आपके लिए ऑफर है प्यारे बच्चों, ये 1 से 2 दिन में आपका ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप लोग को वही आपको पेमेंट लगेंगे कितना, 299। ठीक है, तो यही ऑफर 2-3 दिन का है, आप लोग चाहें तो ले सकते हो। जो भी बच्चे नहीं लिए हो आप लोग ले लोगे तो आप लोग की तैयारी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा प्यारे बच्चों आप ले सकते हो, और क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे। पहले हम टेस्ट ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसा है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है। प्रश्न क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है ये किसने किया था। चलिए बताएंगे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये किए थे राखालदास बनर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, राखालदास बनर्जी किए थे। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है। और प्रश्न क्या दिया गया आप लोग का कि कनिष्क का यहाँ पे राज्यरोहण जो है ना कब हुआ था। बताइए, तो कनिष्क का राज्यरोहण होता है कब? 78 ईस्वी में। कब होता है? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण होता है, आप याद रखोगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि
पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ना किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो सभी लोगों को पता होगा कि उदयनीय जो था ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उदयनीय ने किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया 10th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए और बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। और ये ऐसे प्रश्न प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और आपको यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। और पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? चलिए बताइए कि अर्थशास्त्र जो है ये किस राजवंश के बारे में बताता है? तो अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य वंश के बारे में बताता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौर्य वंश के बारे में, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है 12th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? चलिए बताएंगे आप लोग कि किस शासक को यहाँ पे प्रियदर्शी कहा गया है। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शी कहे गए हैं आपके अशोक को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है कि कौटिल्य की रचना है। बताइए कौटिल्य की रचना यहाँ पे कौन सा है? तो कौटिल्य की रचनाएं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए सभी लोग? तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र होगा। यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र होगा जो कि कौटिल्य की है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ना किसने की थी? बताइए तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए हुए थे कौन? हरिसेन ना, हरिसेन किए थे ना, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे आपके चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में। आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बताएंगे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना की अगर बात की जाए तो ये तो संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, संस्कृत भाषा में। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? अभी देखिए बच्चों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है नालंदा जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित अवस्थित हो जाएंगे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये हो जाएंगे किस राज्य में अवस्थित? तो ये हो जाएंगे आपके बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिहार में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि महावीर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म होता है वैशाली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वैशाली में हुआ था। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, कुशीनगर में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है ये कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है ना किसने कराया था? चलिए बताएंगे कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये अशोक करवाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक करवाया था, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि संलेखन की जो प्रथा ये किस धर्म में है? बताएंगे कि संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो संलेखन की प्रथा था आपके जैन धर्म में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, जैन धर्म में होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रथम भोज संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम भोज संगीति जो है ये आपके अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अजातशत्रु। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि किस देश में बौद्ध धर्म जो ना प्रचलित नहीं हुआ? बताइए किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था? तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है ना डी हो जाएंगे, ब्रिटेन में नहीं हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बताइए बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की रचना किए थे अश्वघोष। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, अश्वघोष किए थे, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से है? चलिए बताएंगे, हीनयान एवं महायान का जो संबंध है ये किस धर्म से है? तो हीनयान एवं महायान का संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सूत पीटक धर्म से संबंधित है। चलिए बताइए
सुत पीटक धर्म से संबंधित कौन सा धर्म है? तो सुत पीटक धर्म से संबंधित यहाँ पे बौद्ध धर्म होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म है। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन जो है ना किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं हम सभी लोग समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? चलिए बताएंगे, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, धम्म महामंत्रों को जो है किसने नियुक्त किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अशोक किए थे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि जीवक वैद्य जो है ये किस वंश के काल में था? चलिए बताएंगे कि जीवक वैद्य जो ये किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य हो जाएंगे आपके हर्यक वंश के काल में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हर्यक वंश होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? चलिए आंसर लगाइएगा कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया? तो यहाँ पर आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? इल्तुतमिश के समय पूरा होता है, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था ना। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन है कि आईने-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने-ए-अकबरी की जो रचना है ये किसने किया था? आप बताएंगे अबुल फजल किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अबुल फजल। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि आईने-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आईने-ए-अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकबर का कार्यकाल था, बताएंगे अकबर का कार्यकाल कौन सा था? तो अकबर का यहाँ पे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1556 से 1605 होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका है, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? चलिए बताइए, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? तो इलाही सिक्का जो ये तो सोना से बना था, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू किसके द्वारा जो है ना लाया गया था? चलिए, तो भारत में अगर तंबाकू की बात की जाए तो ये जहांगीर के समय जो है ना पुर्तगालियों के द्वारा लाई जाती है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर है, शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया था? तो शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन जो है ये स्थापित करते हैं आपके कब? 1540 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1540 में। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मार देता है, यानी कि हरा देता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध अगर बात देखा जाए तो चौसा का युद्ध होता है कब? च से चौसा, हाँ, चाय पीने से चौसा। तो ये कब होता है बताइए आप सभी लोग? तो आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे 1539 में, ठीक है, 1539, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि कामरान किसका जो है ना छोटा भाई था? तो कामरान जो है ये थे आपके हुमायूं का छोटा भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है ना किसे परास्त होना पड़ा? राणा प्रताप को। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि मेहरुनिसा जो है ना ये किसका नाम था? बताएंगे मेहरुनिसा किसका नाम था? तो आप बताएंगे कि नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपका है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो याद रखिएगा 4 वंशों ने। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेवराय जो है ये किस वंश का शासक था? तो ये थे आपके तुलुव वंश के शासन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, तुलुव वंश होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था? तो ये कहे थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, अफनासी निकिंतन किस देश का यहाँ पे यात्री था? तो अफनासी निकिंतन किस देश का यात्री था? तो ये हो जाएंगे आपके किसका? तो रूस का। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है कि अमुक्तमाल्यादा किसने लिखा था? बताइए कि अमुक्तमाल्यादा किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय जो ये अमुक्तमाल्यादा लिखे थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का,
और बताइए कितना हुआ कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का यहाँ पे आरंभ किसने प्रारंभ किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो आप बताओगे रामानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो ये रहे बच्चों 50 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो क्लास आपको लाइक कर लेना, नए जुड़े हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अभी आपके लिए ऑफर प्राइस पे आ रहे बच्चों पीडीएफ नोट्स के लिए हैं। आप चाहे तो अभी एसएमएस कर लीजिए इस नंबर पे 96218 पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें ऑफर प्राइस जो 99 का यहाँ पे नोट्स है प्यारे बच्चों, इस नोट्स को हमको लेना है सर। ठीक है, इस तरीके से एसएमएस कीजिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए। आप जरूर आपको मिल जाएंगे नोट्स और आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑल सब्जेक्ट रहेगा इसमें, आप जिसको आप पढ़कर अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।